गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। मोहलत खत्म होते ही कराची से पहली गिरफ्तारियां, 4 अफगान होल्डिंग कैंप मुंतकिल। मोहलत खत्म होने से पहले गैर कानूनी मुकीम अफराद के लिए मसाजिद से ऐलानात। लेकिन वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन स्विफ्ट होगा, मार धाड़ नहीं होगी। गैर कानूनी तारिकीन वतन को सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पहले कैंपों और फिर उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। पंजाब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला 3 नवंबर से मरहलावार होगा। इसराइल ने गजा का पनाहगज़ीन कैंप फ़लस्तीनियों का कब्रिस्तान बना दिया। जबालिया मुहाजिर कैंप पर बमबारी से ख़वातीन और बच्चों समेत 50 फ़लस्तीनी शहीद, 350 जख्मी। हमले में 1-1 टन के 6 अमरीकी बम गिराए गए। कैंप मलबे का ढेर बन गया। दीगर मकामात पर भी बमबारी। बच्चों और ख़वातीन समेत 13 शहरी वस्ती गजा के इलाके अल-ज़वाइदा में शहीद। इसी इलाके में एक और घर पर भी बमबारी। मलबे से 18 लाशें बरामद। फ़लस्तीन टीवी से वाबस्ता 2 मुलाजिमीन माजिद और इमाद के घर भी निशाना बनाए गए। दोनों अफराद और उनके अहल खाना जाँ बहक। 9 सायरात इलाके की रिहायशी इमारत पर मिसाइल से हमला, 15 फ़लस्तीनी शहीद। बीच पनाहगज़ीन कैंप पर हमले में 10 अफराद मारे गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8600 से ज़्यादा हो गई, 23,000 से ज़्यादा जख्मी। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी ने आलमी रहनुमाओं का ज़मीर झंझोड़ना शुरू कर दिया। जनूबी अमरीका के मुल्क बोलिविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन के न्यूयॉर्क ऑफिस के सरबरा क्रेग मुखबिर मुस्ताफ़ी हो गए। मुखबिर फ़लस्तीनी में इंसानी हुकूक पामालियाँ रोकने में अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी पर बतौर एहतजाज मुस्ताफ़ी हुए। कहा, गज़ा में जो हो रहा है वो हर लिहाज से नस्लकुशी है। फ़लस्तीन में यूरोपी नस्ल परस्ती का आबादकारी मनसूबा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। मनसूबा है फ़लस्तीनी इलाकों में आबाई फ़लस्तीनियों की बाक़ियात को जल्द अज जल्द ख़त्म करना। बोले, हद ये है अमरीका, बरतानिया और बेशतर यूरोपी ममालिक इस खौफनाक हमले में बराबर के शरीक हैं। ये हुकूमत इसराइल की मुआशी और इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम करने में फ़ाल हैं और ये हुकूमत फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सियासी और सिफारती जवाब फराहम कर रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को इसराइल के लिए फंडिंग का दिफा करने पर लोग सीख पा। सेनेट में एंटनी ब्लिंकन ने बात शुरू की। मुजाहिरीन ने गज़ा पर हमलों के खिलाफ नारे लगा दिए। कई मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी खून की अलामत के तौर पर हाथों पर सुर्ख रंग लगा रखा था। इसराइल फ़लस्तीन जंग से मुतालिक बयान पर बरतानिया की लेबर पार्टी के सरबरा कीयर स्टारमर को हुजूम ने घेर लिया। बच्चों और औरतों के बेदरेक कत्लेआम के बावजूद जंगबंदी की हिमायत न करने पर शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि कीयर स्टारमर, तुम खुद को छुपा नहीं सकते। कीयर स्टारमर के बयान पर स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की भी कड़ी तनकीद। कहा, स्टारमर के मौक़िफ़ में अखलाक़ी जुर्रत और क़यादत का फुक़दान है। हमें अब जंगबंदी की ज़रूरत है, वरना मज़ीद हज़ारों शहरी शहीद किए जाएंगे। अपने खिताब में स्टारमर ने कहा था कि वो जंगबंदी के मुतालबात को समझते हैं, मगर ये मौक़िफ़ अपनाना ठीक नहीं होगा। खुदा के लिए हमें आज़ादी से जिंदा रहने दो, बंद करो आग और खून का खेल। इसराइली हमलों का सामना करने वाली एक फ़लस्तीनी बच्ची ने गज़ा के मसाइल दुनिया के सामने रख दिए। दुहाई देते हुए कहा कि हमारे घर वाले हमारी नज़रों के सामने मलबों से लाशों की सूरत निकल रहे हैं। हम बहुत भुगत चुके। अरब ममालिक जंग के खात्मे के लिए मुदाखलत करें। साबिक वज़ीर आज़म को मैंने बनवाया था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। आसिफ अली ज़रदारी की नवाब शाह में अमायदीन से गुफ्तगू। बोले, साबिका हुकूमत ने अवाम के लिए काम नहीं किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए काम किया है। हुकूमत मिली तो नवाब शाह में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पुलिस यूनिवर्सिटी बनाने का वादा। नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम शुरू। 10 नवंबर से मुल्क भर के दौरे शुरू करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मंशूर कमेटी के सरबरा मुकर्रर। नवाज शरीफ ने कहा, मंशूर अवामी मसाइल और दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। अगर अल्लाह ने फिर से इक़्तिदार दिया तो इंसाफ के दारों को मजबूत करेंगे। इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन PTI पर पाबंदी लगाए। अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाज़त होगी। निगरान वज़ीर आज़म ने 2 टोक ऐलान करते हुए कहा है कि चेयरमैन PTI के वफादारों को भी इलेक्शन मुहिम चलाने और वोट मांगने की इजाज़त होगी। अगर अब भी कोई कहे कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो ये कहने की भी उसे इजाज़त है। सहाफ़ी ने पूछा कि आप कब जा रहे हैं, तो निगरान वज़ीर आज़म ने जवाबन कहा कि कब को छोड़ दें, 2 घंटे बाद जाएं या 2 दिन बाद, बस हम जा रहे हैं। सात छक्के 3 चौके 74 गेंदों पर 81 रन। टीम में वापस आने वाले ओपनर फ़खर जमान बांग्लादेशी बॉलर्स के लिए ड्रॉना ख्वाब बन गए। अब्दुल्ला शफीक ने भी 68 रन बनाए। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 3 विकेट पर पूरा कर लिया। मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में कम बैक। बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। पहले खेलते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 204 रन पर आउट हुई। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद वसीम की 3-3 विकेटें। हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर आ गए। भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर मौजूद। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और अली इमरान सैयद सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में शहजाद शौकत ने कहा है कि वो आइन की हुक्मरानी के लिए काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को नैब रेफरेंसेस पर हतमी फैसले से रोक दिया। कोई भी मुल्ज़िम ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने का भी हकदार होगा। नैब तरमीम केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की तफसीली फैसले से मशरूत। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में नैब तरमीम का कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि नैब तरमीम केस के फैसले में ट्रायल से मुतालिक एक हिस्से पर कोई ऑब्जर्वेशंस दी ही नहीं गई। ट्रायल कोर्ट के जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म आना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट के जजेस का काम आईनी तशरीह नहीं है। अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत को आगाह किया गया कि तीसरी नैब तरमीम मई में आई, जिसका फैसले में जायज़ा नहीं लिया गया। तीसरी नैब तरमीम के बाद मुकदमे की 6 समातें भी हुईं। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन PTI, नैब, अटॉर्नी जनरल और दीगर हुक्काम को नोटिस। अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन PTI को जेल में फराहम करने का भी हुक्म। नैब तरमीम केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन PTI के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने बताया कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उन्हें साबिक वज़ीर आज़म वाली सहूलियात नहीं दी जा रही। उन्हें घर का खाना भी नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर्स की टीम PTI चेयरमैन का मुआयना करे। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। FIA टीम ने मजीद 5 गवाहों को पेश कर दिया। मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी तहरीक इंसाफ छोड़ गए। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान भी करेंगे। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अफगान मुहाजिरीन 2 तरफा मसला है। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएँ। अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर उनकी वापसी का तरीक़ाकार तय किया जाए। गैर कानूनी आड़ में कानूनी तौर पर रहने वाले अफगानों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। अफगानों की जायदादों पर कब्जा करने के लिए जालिमाना रवैया अपनाया जा रहा है। फैज़ाबाद धरने के दौरान बतौर चेयरमैन पैमरा उन पर और हुक्काम पर साबिक DGC फैज़ हमीद का शदीद दबाव था। साबिक DGC फैज़ हमीद ने सहाफ़ी नजम सेठी के खिलाफ एक्शन लेने और हुसैन हक्कानी पर पाबंदी आयद करने के लिए दबाव डाला, लेकिन उनका मुतालबा पूरा नहीं किया गया। फैज़ हमीद और उनके मातहत अफसरान TV चैनल्स पर दबाव डालते रहे। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में बयान हल्फी के साथ जवाब जमा करवा दिया। कहा कि अप्रैल 2017 में शदीद दबाव की वजह से उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चीफ जस्टिस साकिब निसार और आर्मी चीफ को ख़त लिखा था। पैमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर निजी चैनल बंद किया तो फैज़ हमीद ने बुलाकर बाकी चैनल्स भी बंद करने का कहा।
25 नवंबर 2017 को मरीम औरंगजेब ने राबता करके तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी आयद करने का कहा। मरीम औरंगजेब को बताया काबीना मंजूरी के बाद हुकूमती हिदायत पर चैनल्स बंद कर सकते हैं वरना नहीं। फैजाबाद धरने के दौरान निजी चैनल बंद करने के जुर्म में 2 साल बाद चेयरमैन पैमरा के ओहदे से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सरहद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा को डिग्री न देने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का PMDC के वकील हाफिज अरफात अहमद से दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपका नाम हाफिज है? आप अपने नाम के साथ हाफिज क्यों लिखते हैं? क्या शनाख्ती कार्ड पर भी हाफिज दर्ज है? वकील ने जवाब दिया कि शऊरी उम्र में पहुंचने से पहले कुरान हिफ्ज कर लिया था तो नाम के साथ हाफिज का इजाफा हो गया। शनाख्ती कार्ड पर नाम सिर्फ अरफात अहमद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाम के साथ हाफिज लगाने की फिर क्या ज़रूरत है? आपने हिफ्ज लोगों को बताने के लिए किया है या अपने ईमान के लिए? ऐसे तो सवाब ज़ाया करने वाली बात है। अमरीकी रियासत टेक्सास में कत्ल पाकिस्तानी डॉक्टर तल्लत जहां की नमाज जनाजा ह्यूस्टन में अदा। टेक्सास की रियासती असम्बली के रुकन सुलेमान लालानी, पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी और साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। डॉक्टर तल्लत अपनी फैमिली के साथ जुलाई में सियाटल से ह्यूस्टन मुंतकिल हुई थीं। लवाहिकीन का वापस सियाटल मुंतकिल होने का फैसला तदफीन रियासत वाशिंगटन ही में की जाएगी। जिला कुरम में जारी कबायली झड़पों में मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। झड़पों में मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद 48 हो गई। 95 जख्मी। 4 मकामात पर फायरबंदी, 4 दीगर मकामात पर झड़पें रुकवाने की कोशिशें जारी। साबिक वफाकी वजीर ज़ैर साजिद तूर कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन सर्विस, रास्ते खोलना और इंटरनेट बहाली अव्वलीन तरजीह है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में नौजवान का कत्ल। मकतूल हसीब गुलिस्तान जौहर में मोबाइल की दुकान पर मुलाजिम था। मुलजमान ने हसीब को घर के करीब मोटरसाइकिल पर लात मारकर गिराया और गोलियां मार दी। मकतूल हसीब के पास उसका मोबाइल फ़ोन और नकदी मौजूद थी। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। तिपरी शाहनवाज गोठ में फायरिंग, गुल मोहम्मद नामी शख्स जाँ बहक। फेडरल बी एरिया में 2 मुबैना डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया, तशद्दुद करके शदीद जख्मी हालत में पुलिस के हवाले किया। साइड सुपर हाईवे गोधरा सोसाइटी में भी मुबैना डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। शेखोपुरा में सिलेंडर से जहरीली गैस फैल गई। खवातीन और बच्चों समेत 20 से ज़्यादा अफराद की हालत गैर। तमाम अफराद नींद बेहोशी की हालत में तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तुरबत के इलाके नासिराबाद में थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस एहलकार और 4 मजदूर जाँ बहक। निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान की वाक़े की मज़म्मत। कहा वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इससे कबल तुरबत ही के इलाके सैटेलाइट टाउन के मकान में फायरिंग से 6 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया था। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। 1 नवंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। डीजल पर लेवी 55 रुपये से बढ़कर 60 रुपये फी लीटर हो गई। मोहलत खत्म। FBR का टैक्स गोशवारी जमा करवाने की तारीख में मजीद तोसी न देने का फैसला। इनकम टैक्स कमिश्नर्स को दरख्वास्त देने पर गोशवारी जमा करवाने की तारीख में तोसी का इख्तियार होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी से इस्लामाबाद में मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात, सरमायाकारी के मौक़े और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पाक बहरिया के ज़ेर इंतज़ाम 4थे इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबलों का आगाज़। कश्ती रानी, तैराकी, समंदर में जान बचाने और सीमैनशिप के मुकाबले शामिल। इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवल अकेडमी मनोड़ा में मुनक्किद। आज़रबाईजान, चीन, इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब, ओमान, तुर्की की टीमें भी शरीक। इवेंट 3 नवंबर तक जारी रहेगा।
बरतानिया में कमसिन लड़कियों की जिनसी ग्रूमिंग में मुलव्वस 5 मुल्जिमान को 70 बरस कैद की सज़ा। गैंग लीडर शाहिद गनी को 20 साल, मोहम्मद गनी को 14 साल कैद की सज़ा। अंसार अली और मार्टिन रॉट को भी सज़ाएं। गैंग के अफराद पर 12 और 13 साल की लड़कियों को नशा आवर मशरूबात पिलाकर जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम साबित हुआ था। 2012 के बाद अपनी नौयत का वाहिद केस मंतकी अंजाम को पहुँच चुका। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी ने 100 विकेटें हासिल कर लीं। शाहीन ने यह एजाज़ करियर के 51वें मैच में बांग्लादेश के तंजीद हुसैन को आउट करके किया। विकेटों की तेज़ तरीन सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल के स्पिनर संदीप के नाम दर्ज है। शाहीन आफरीदी रवां वर्ल्ड कप में 16 विकेटों के साथ सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने बताया कि आज की जीत का क्रेडिट किसका है। अब्दुल रज़ाक ने टीम से मामूल हक की मुस्तकिल छुट्टी पर बात की। इमाद ने बताया कि अब भी पाकिस्तान को किस शोबे में बेहतरी की ज़रूरत है। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्ज़िया और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है। वर्ल्ड कप के दौरान रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और गिलगित बल्तिस्तान का 76वां यौम आज़ादी। 1947 में डोगरा इस्तबदाद को शिकस्त देने की खुशी। पूरे जीबी में आम तातील। लोगों की तारीखी चनार बाग में शोहदा की यादगार पर हाजिरी। आज़ादी की हीरोज़ की कब्रों पर फूल चढ़ाए। मरकजी परेड के लिए आर्मी हेलीपैड जोटियाल में तैयारियां मुकम्मल। बच्चों ने इलाकाई धुनों पर खूबसूरत रक्स पेश किए। रिवायती पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले और तकरीबात।